नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ तमिलनाडु के माननीय मंत्री श्री उदयनिधि स्टालिन के 2 सितंबर के वक्तव्य की। वो एक कार्यक्रम में शामिल थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने सनातन धर्म के संबंध में कुछ टिप्पणी की। यद्यपि उनकी वो टिप्पणी जो द्रविड़ लोग हैं वो चूँकि फॉलोअर हैं पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों के, श्री अन्नादुरै जी के विचारों के, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के संबंध में इस तरह की टिप्पणी की। चूँकि मैं जानता हूँ, देश भी जानता है कि आज जो AIADMK है, उनकी भी जो सर्वमान्य नेता रहीं बाद के वर्षों में सुश्री जयललिता जी, उनकी भी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार नहीं करके उनको भी दफनाया गया था। उसी तरह द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के जो सर्वमान्य नेता रहे श्री करुणानिधि जी, उन्हें भी दफनाया ही गया था। अर्थात वो ब्राह्मण संस्कृति जो है उसका वो विरोध करते रहे और ये विरोध बहुत पहले से है। और 1924 में जब पेरियार रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, त्रावणकोर के राजा के विरुद्ध, चूँकि मंदिरों का जो रास्ता था उसमें दलितों का प्रवेश बंद था, उस समय से और भी भावनाएं जोर पकड़ ली। लेकिन एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं निश्चित कहूँगा कि श्री उदयनिधि जी को भी अपने विचार व्यक्त करने के समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए था कि किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत न हो। अब खैर जो बात आई है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस पर काफ़ी हमलावर है, साथ ही जो बहुत से संत हैं वे भी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उस तीखी प्रतिक्रिया में वो ऐसे भी आह्वान कर दे रहे हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। चूँकि आपराधिक कृत्य करने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता, हमारी कोई कानून व्यवस्था नहीं देती है। और इससे समाज में मान लीजिए कि एक तरफ की कुछ बात हो, दूसरे तरफ की कुछ बात हो, आपस में अगर टकराव होगा तो शांति व्यवस्था भंग होगी और इससे देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी पक्षों को शांतिपूर्वक और प्रजातांत्रिक तरीके से ही अपनी बात रखनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि जो भी बात कोई भी कहें, चाहे वो जातिगत बात हो, धार्मिक बात हो, वो अपनी सीमा में रहकर व्यक्त करना चाहिए। और यदि किसी भी चीज़ को हेट स्पीच माना जाता है तो इसमें कोई पक्षपात भी नहीं होना चाहिए। जो भी हेट स्पीच देते रहे हैं तो उनके सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सनातन धर्म या हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म जो भी इतिहासों में दर्ज है, उनके जो हमारे धर्माचार्य हैं उनसे निश्चित तौर पर भारतीय जनता चाहेगी कि जो भी कथा वाचन होते हैं उसमें आज जो ये विवाद हुआ कि श्री उदयनिधि जी ने चाहे उनके जो समर्थन, उनके वक्तव्य का जो जिन लोगों ने समर्थन किया, उन लोगों ने यही उठाया है कि उसमें सनातन धर्म में समानता की बात नहीं है, इसमें जाति प्रथा है। तो जब तक इस देश में जाति प्रथा रहेगी हिंदू धर्म में, तब तक ये विवाद पैदा होते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हमारे धर्माचार्य जब कथा वाचन में जाएं तो जो मनुस्मृति है उस पर उनको स्पष्ट मंतव्य देना चाहिए कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है या हमारे अन्य जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जो वर्ण व्यवस्था है, क्या इसका समर्थन किया जाना चाहिए या वर्ण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। हमारे बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने पूर्व में यह कहा था कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार को अपनी ओर से भी एक अभियान चलाना चाहिए।
पहल करनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। और उसमें यह भी होना चाहिए कि जो भी अंतरजातीय शादियाँ करते हैं उन दंपतियों को सुरक्षा सरकार की ओर से अवश्य मिलनी चाहिए। साथ ही सरकार की ओर से जो उनकी शैक्षणिक योग्यता हो उसके आधार पर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में नौकरियां देकर भी उनको उनकी स्थिति को मजबूत करना चाहिए। और जब तक अपने हिंदू धर्म में ये जातिवाद रहेगा तब तक मतलब विभेद होते रहेंगे। और इसको समाप्त करने के लिए जरूर सरकार के स्तर से भी और हिंदू धर्माचार्यों के स्तर से भी इसका रास्ता निकालना चाहिए, अभियान निकाला जाना चाहिए। आजकल कुछ बातें हो रही हैं कि बहुत से संत, यह मैंने देखा बहुत से सोशल मीडिया वगैरह पे वैसे भी, कि वो बोलते बोलते ये कह जाते हैं कि अमुक पार्टी 2024 का चुनाव जीत जाएगी। ये धर्माचार्य का कार्य नहीं होना चाहिए। उनको भविष्यवाणी इस चुनाव के मामले में राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उनको धार्मिक कार्यों तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। ये भविष्यवाणी अगर करते हैं जीतने की, तब उनको ये जाति प्रथा पर, जाति गणना पर भी अपने स्पष्ट विचार रखने चाहिए कि उनका वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ताकि सभी लोगों में ये आए कि हाँ आप सही बात बोल रहे हैं। एक और कि बहुत से संत जो हैं, संत बाबा, वे लोग आजकल बहुत से प्रवचन जब करते हैं, प्रवचन के साथ साथ वो एक हिंदू राष्ट्र भी उछाल रहे हैं। जहाँ तक हम लोग ये समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा, क्या हमारे संविधान ने जो लोकतंत्र दिया है, क्या उस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में लोकतंत्र होगा, या जो पहले हुआ करता था कि एक राजा होगा, तो एक राजा होगा तो एक पुरोहित भी होगा, एक महामंत्री भी होगा और उनकी प्रजा होगी। तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। एक तो संविधान के विरुद्ध आप बोल नहीं सकते हैं। जैसे संविधान के विरुद्ध अगर सामान्य व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है, तो किसी भी संत को भी संविधान के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। किसी भी, चाहे यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान से बना हुआ है और इस संविधान ने सभी को एकता, बराबरी का अधिकार दिया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक वोट का अधिकार है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे ये पक्षपात करने की बात हो। मैं हिंदू धर्म के धर्माचार्यों से अनुरोध करना चाहूँगा, आज भी हम लोग यदा कदा देखते हैं सोशल मीडिया पर भी कि आज भी गैर कानूनी तरीके से दक्षिण के कुछ राज्यों में देवदासी प्रथा विराजमान है। क्या इसके लिए अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है कि देवदासियाँ कौन हैं, और इसके लिए अभियान चलाकर देवदासी प्रथा को अगर कहीं भी है, भूल से भी, चोरी छिपे भी, तो उसको खोलना चाहिए और इस प्रथा को बंद करना चाहिए। और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म का इस तरह से कि उसमें जो भी अभी भी अगर कुरीतियाँ हैं, जाति प्रथा है, तो इसकी समाप्ति के लिए सरकार और धर्माचार्यों को एक रास्ता निकालना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जाए। और जो देवदासी प्रथा जैसी अगर कोई भी कुरीति अगर है तो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।